पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हम एम्स्टर्डम सिटी पहुंचे थे। ये एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन है जहाँ पे हम लोग ट्रेन लेके आए थे और ये उसके सामने का पूरा नज़ारा है। वहाँ से निकल के हम लोग क्यूकिनहॉफ ट्यूलिप पार्क गए थे जहाँ पे हम लोग ने कई सारी फ़ोटोज़ खिंचाई ट्यूलिप्स के साथ। बहुत सुंदर गार्डन था जिसको पूरा एक्सप्लोर किया। फिर हम उसी दिन वापस सिटी आए और ये एपिसोड आपको एम्स्टर्डम सिटी के बारे में दिखाने के लिए है कि वहाँ कुछ इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स और साइट सीइंग के लिए क्या क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेन सिटी में इस तरीके के साइकिलिस्ट खूब तेज़ी में साइकिल चलाते हैं। इनसे बहुत केयरफुल रहना पड़ता है जब भी आप रोड पे चलते हैं। तो हम लोग जब भी एक्सप्लोर करते हैं कोई भी सिटी तो वॉक करके ही एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे भी हम लोग एम्स्टर्डम सिटी, क्योंकि हमें एक और दिन रुकना था, तो हम लोग सीधे पहले गए अपने होटल की तरफ और होटल में हम लोग ने द मोज़ैक बुक कराया था। तो हम लोग क्यूकिनहॉफ ट्यूलिप पार्क से वापस आने के बाद अपने होटल में चेक इन किया है। ये जो पीछे आपको द मोज़ैक दिख रहा है ये हम लोग का है। हम लोग शाम को निकल रहे हैं कनाल क्रूज के लिए, जो हम लोग को आई थिंक 1 घंटे का कनाल क्रूज होता है, जो सारे पूरा मेन कनाल का जो रिंग है उसमें लेके जाएगा। बोट क्रूज होगा, तो आप बोट में बैठ के पूरे कनाल का एक चक्कर और मेन बिल्डिंग्स जो एम्स्टर्डम सेंट्रल एरिया में है वहाँ पे आपको दिखाएगा। हर स्ट्रीट के पास से जो कनाल्स है इस तरीके की बोट्स चलती रहती हैं यहाँ पे देखिए। और ये बोट हाउसेस हैं यहाँ पे लाइन से, इसमें लोग रहते भी हैं। एन फ्रैंक हाउस है। एन फ्रैंक वाज द गर्ल हु वाज हाइडिंग होलोकॉस्ट के टाइम। ऑलमोस्ट 2 साल के लिए वो एक बंकर में छुपी हुई थी, बेसिकली एस्केप करने के लिए। एंड फाइनली देन शी वाज राइटिंग अ जर्नल जब तक वो छिपी हुई थी। वो सारा बाद में रिकवर हुआ और उसको पब्लिश भी किया गया। तो अप्रॉक्सीमेटली 2 साल के लिए एन फ्रैंक वाज इनसाइड दिस हाउस। टिकट्स यहाँ पे सिर्फ आपको ऑनलाइन मिलेंगी, तो ऑनलाइन बुकिंग के बाद यू कैन कम। बट अभी हम लोग ने जो देखा था तो सारी बुक्ड थी, देयर वाज नो एम्प्टी स्लॉट, सो दैट्स व्हाई वी कुड नॉट गेट टिकट्स। तो ये सामने का एरिया है बट इसमें से ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। अंदर जाके ही सारा मेन जो एरिया है जिसमें शी वाज स्टेइंग वो अंदर ही है। तो हम लोग अभी मेन एम्स्टर्डम के स्क्वायर में, जो डैम स्क्वायर जिसको बोलते हैं, वहाँ पे आ गए हैं वॉक करते करते। तो मेरे पीछे जो है वो किंग्स पैलेस है। पीछे जो पूरी आपको पुरानी बिल्डिंग दिख रही है किंग्स पैलेस है। देन उसके लेफ्ट में वी कैन सी मैडम तुसाड्स, ये भी म्यूजियम है, वैक्स म्यूजियम। और फिर किंग्स पैलेस के ठीक ऑपोजिट ये वॉर मेमोरियल है। ये वर्ल्ड वॉर 2 के वॉर मेमोरियल है। तो ये मेन स्क्वायर है एम्स्टर्डम का और इसके पीछे रेड लाइट एरिया है। और लेफ्ट हैंड साइड पे वॉर मेमोरियल के अगर देखें तो दूर आपको सेंट्रल स्टेशन, एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन दिखाई दे रहा है, जहाँ से हम लोग यहीं पे उतरे थे। एम्स्टर्डम सेंट्रल में ही उतर के क्यूकिनहॉफ की जो बस थी वो हमें मिली। देर में हम लोग जा रहे हैं अपना कनाल क्रूज के लिए। लवर्स कनाल क्रूजेस है, उसी का बूथ है। यू कैन बाय योर टिकट फॉर 14 यूरोस पर पर्सन और 1 घंटे का कनाल क्रूज है। ये सारा जो कनाल रिंग है, मेन कनाल रिंग जो एम्स्टर्डम है उसमें लेके जाएगी। तो हम लोग अंदर बैठने जा रहे हैं। Are you guys ready? Yeah!
कनाल क्रूज़ ख़त्म करके हम लोग एम्स्टर्डम की मोस्ट हैपनिंग एरिया में गए, जो कि रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ की नाइट लाइफ बिल्कुल अलग है और यहाँ पे वीडियोग्राफी करना, फोटोग्राफी करना एलीज़ में जो गलियाँ हैं वो बिल्कुल अलाउड नहीं है। हम लोग डिनर कर रहे हैं। देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड स्टेक हाउस। वहाँ पे हम लोगों ने स्पैगेटी पिज़्ज़ा मंगाया है और ये रेड लाइट एरिया से पहले ही स्ट्रीट है उसमें है। एक डिलिशियस डिनर खाने के बाद हम लोग वॉक करते करते वापस अपने होटल की तरफ गए। एम्स्टर्डम में पूरे रात इसी तरीके से लोग वॉक करते रहते हैं, बिजी रहता है पूरी स्ट्रीट्स में। हाय ऑल ऑफ यू। तो आज एम्स्टर्डम में डे 2 है हमारा और सेकेंड डे में हम लोग आज राइक्स म्यूज़ियम जाएंगे, जो यहाँ का काफ़ी पॉपुलर एक म्यूज़ियम है, वन ऑफ द म्यूज़ियम्स। तो उसके लिए आज हम लोग जल्दी निकले हैं टू अवॉइड एनी रश। और पीछे ये वॉन्डल पार्क है, तो हम लोग वॉक करके जा रहे हैं। रास्ते में ये वॉन्डल पार्क पड़ा है, ये भी यहाँ का काफ़ी फेमस पार्क है। कई सारे साइकिलिस्ट और जॉगर्स इस एरिया में हैं, ट्रीज़ हैं खूब सारी और बहुत सुंदर सुंदर लॉन्स हैं। ये सामने स्टेडलाइट म्यूजियम है, ये जो पूरी बिल्डिंग है। एंड देन ऑन द लेफ्ट ऑफ दिस म्यूजियम ये वैन गॉग म्यूजियम है। और फिर वहाँ दूर अगर आप देखें जो बड़ी सी एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है, दैट इज राइक्स म्यूजियम। यहाँ पे जो एम्स्टर्डम है उसमें इसी तरीके के जो घर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखें इस टाइप के घर होते हैं। ऊपर आपको एक हुक दिखेगा, ये जो हुक है ये बेसिकली जो फर्नीचर है उसको ऊपर होइस्ट करने के लिए होता है, क्योंकि अंदर के जो डोरवेज हैं, स्टेयरकेसेस हैं, बहुत ही नैरो होते हैं। तो जो ऊपर के रहते हैं लोग, उनके अपार्टमेंट्स में अगर फर्नीचर ऊपर लेके जाना हो तो इंस्टेड बाहर से ही जाता है और हुक के थ्रू होइस्ट करके ऊपर काउचेस, सोफाज अंदर लेके जाते हैं। विंडोज ओपन कर दिए जाते हैं और उसमें से सारा फर्नीचर अंदर डाला जाता है। तो यहाँ पे राइक्स म्यूजियम के अंदर आ गए हैं। एंट्रेंस वहाँ से है। अगर अर्ली आ जाएंगे तो आपको लाइन अप नहीं लगाना पड़ेगा। 9:30 अप्रॉक्सीमेटली हो रहे हैं, तो आपको अगर किसी स्पेशल डिस्प्ले पे जाना है तब उसका टाइम आपको ऑनलाइन टिकट्स में बताना पड़ेगा एंड यू हैव टू एंटर एट दैट टाइम, अदरवाइज यू कैन गो इनसाइड द म्यूजियम, द रेस्ट ऑफ द म्यूजियम। तो स्पेशल डिस्प्ले में आज इंडोनेशियन रेवोल्यूशन के ऊपर एक लगा हुआ है डिस्प्ले। तो यहाँ पीछे रेवोल्यूसी करके जो आपको बोर्ड दिख रहा है, दैट इज गोइंग टू बी द एंट्रेंस ऑफ दिस डिस्प्ले। और यहाँ पीछे की तरफ एंट्रेंस वाला इंफॉर्मेशन डेस्क है और सामने टिकट्स भी हैं। हमने ऑनलाइन ही ले लिया है, लेकिन आप यहाँ पे भी खरीद सकते हैं। आई थिंक ऑनलाइन यू विल गेट अ बेटर डील।
ये मेरे पीछे जो है ये कैलिक्सेस हैं विच आर परफॉर्मिंग बैले, मैकेनिकल बैले, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑटोमेटिकली अपने आप। ये पुलिस सिस्टम और नेचर्स चेंजिंग मूवमेंट्स को दिखा रहा है। रोबोटिक टेक्नोलॉजी है विथ लाइट, और ये बेसिकली ऑर्गेनिक सिल्क के बने हुए हैं ये जो कैलिक्सेस हैं। लोग राइक्स म्यूजियम विजिट करके आ गए हैं। आपको सारे वीडियोस में आपने देखा होगा अलग अलग स्टॉल्स थे, और यहाँ पे ठीक सामने राइक्स म्यूजियम गार्डन्स हैं, तो उसमें कुछ ट्यूलिप्स भी लगे हुए हैं, बड़ी सुंदर सुंदर हेजेस हैं, और यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल वाटर फाउंटेन है। राइक्स म्यूजियम घूमने के बाद हम लोग ने वीगन बर्गर्स का लंच किया, और उसके बाद आगे ब्लूमन मार्केट, जो कि वहाँ का फ्लावर मार्केट है, उसके लिए निकल गए। तो हम लोग अभी फ्लावर मार्केट जा रहे हैं। यहाँ पे जो पूरा सिटी है उसमें इस तरीके की डायरेक्शन बोर्ड्स, ये जो ब्लैक में आप देख रहे हैं, हर स्ट्रीट में दिए हुए हैं। तो आप लोग अगर आते हैं, किस डायरेक्शन में आपको किस डेस्टिनेशन में जाना है वो भी लिखा रहता है। गूगल मैप्स तो डेफिनेटली आर वेरी यूजफुल, उसमें से आप देख सकते हैं किस डायरेक्शन में क्या है और उसको फॉलो करके जा सकते हैं। बट ये जो डायरेक्शन बोर्ड्स हैं ये लगे हुए हैं हर तरफ पूरी सिटी में। तो हम लोग अभी ब्लूमन मार्केट, जो यहाँ का फ्लावर मार्केट है, वहाँ पे जा रहे हैं, और मैप भी है सिटी का,
तो आप लोग उसको भी फॉलो करके ट्रैम्स एंड बसेस के बारे में उसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। सो इफ़ यू वांट टू यूज़ दैट तो इसको भी आप देख सकते हैं। ये देखिए पीछे कनाल क्रूज़ जा रहा है। वी हैव रीच द फ्लावर मार्केट। ये मेरे पीछे पूरा फ्लावर मार्केट है, यहाँ पीछे पूरा ये स्ट्रीट है। सो विल गो इनसाइड, देखते हैं अंदर क्या है फ्लावर मार्केट के। कई सारे सीड्स और आपको प्लांट्स मिल सकते हैं, तो अभी अंदर चल के देखते हैं क्या है। तो ट्यूलिप्स, हाइड्रेंजियाज, डेलियाज, जरबराज, सनफ्लावर्स ये सारे मिल रहे हैं। कैला लिली, ये वुडन बूट्स हॉलैंड के पॉपुलर हैं। यहाँ पे आपको सुवीनियर्स के लिए भी काफ़ी मिल जाएंगे शॉप्स में। फ्लावर मार्केट में अगर आपको गार्डनिंग का बहुत शौक है तो बहुत सारे ट्यूलिप्स के बल्ब्स और भी बहुत सारे वैरायटी के फ्लावर्स के बल्ब्स और सीड्स यहाँ पे मिलते हैं, तो आप यहाँ से ख़रीद के अपने साथ वापस ले जा सकते हैं। थोड़ी सी क्वांटिटी आप ख़रीद सकते हैं। और इसी तरह हमारा एम्स्टर्डम का टूर ख़त्म हुआ और फिर हम लोग वापस ट्रेन लेके गए ग्रोनिंगन। होप यू वुड लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैव नॉट डन सो ऑलरेडी। टेक केयर।